भगवान विष्णु की महिमा और कथा। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, शिव जी संहार करता है और भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं। सृष्टि की शुरुआत। जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, तब केवल भगवान विष्णु ही थे। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उसका पालन करने का दायित्व भगवान विष्णु ने संभाला। मत्स्य अवतार। एक बार पृथ्वी पर प्रलय आने वाली थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली, का रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत को चेतावनी दी। उन्होंने एक नाव बनवाई और उसमें सभी जीवों के बीच सुरक्षित रखे। प्रलय के समय भगवान मत्स्य ने नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कूर्म अवतार। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए, कूर्म, का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। इससे मंथन सफल हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह, सुअर, का रूप लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस आकाश में स्थापित किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया। नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने वरदान पाया था कि वह किसी भी रूप में नहीं मारा जा सकता। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा मानव, आधा सिंह, का रूप लिया और उसे संध्या समय द्वार पर अपने नाखूनों से मार दिया। परशुराम अवतार। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। राम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने रावण का वध किया, जो एक महान लेकिन अहंकारी राक्षस था। राम ने मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए आदर्श जीवन जिया। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कंस का वध किया, गीता का उपदेश दिया और महाभारत युद्ध विष्णु लक्ष्मी की अनंत कथा। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार और जल ही जल था, तब उस अनंत जल पर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे भगवान विष्णु। उनका स्वरूप शांत, दिव्य और तेज से भरा हुआ था। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। उसी समय उस दिव्य सृष्टि में प्रकट हुई माता लक्ष्मी, समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री। वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। जहाँ विष्णु हैं, वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ पालन है, वहाँ समृद्धि है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से प्रकट होना। एक समय देवता और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। उसी मंथन से अनेक रत्न निकले। अंत में एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुई माता लक्ष्मी। उनके हाथों में कमल था, उनकी आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। सभी देवता और असुर उन्हें पाने के इच्छुक थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने केवल भगवान विष्णु को चुना। विष्णु लक्ष्मी का दिव्य संबंध। भगवान विष्णु पालन करते हैं और माता लक्ष्मी उस पालन में समृद्धि और सुख का संचार करती हैं। जब भी विष्णु जी अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जी भी उनके साथ अवतरित होती हैं। राम अवतार में लक्ष्मी जी बनी सीता, कृष्ण अवतार में लक्ष्मी जी बनी रुक्मिणी। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों का संबंध जन्म जन्मांतर का है। लक्ष्मी जी का चंचल स्वभाव। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी चंचला हैं, अर्थात वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। लेकिन जहाँ धर्म, सत्य और भगवान विष्णु की भक्ति होती है, वहाँ वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। भक्त और विष्णु लक्ष्मी कृपा। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन शुद्ध था। एक दिन माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, यह भक्त बहुत गरीब है, इसे धन देना चाहिए। तब विष्णु जी बोले, यह सच्चा भक्त है, इसे वही मिलेगा जो इसके लिए उचित है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को एक खजाना मिला, लेकिन उसने उसे अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गरीबों में बांट दिया। यह देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे असीम समृद्धि का आशीर्वाद दिया।